ये एक अनपॉपुलर ओपिनियन हो सकता है। हम प्रभास अन्ना के किसी फैन को हर्ट करने की तमन्ना नहीं रखते हैं। पिछली बार प्रभास की साहो देखने चला गया था। थिएटर की कसम खा के कह रहा हूँ, सबसे पहली चीज जो निकलते ही खोजनी शुरू की वो थी सेरिडॉन टैबलेट। खैर कल्कि पे आते हैं। इस बार की तरह प्रभास उम्मीदों पर खरे उतरे, बिल्कुल आदि पुरुष के रोल की तरह। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध से। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी पर अनंत काल के लिए भटकने का श्राप दे दिया, लेकिन एक कंडीशन पर। उसे भगवान विष्णु के अगले अवतार कल्कि के माँ की रक्षा करनी होगी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद फिल्म आगे सीधा काशी पहुँच जाती है। वहीं पर हम टकराते हैं प्रभास यानी भैरव से, जिसे एलिटों की बस्ती यानी मॉडर्न डे साउथ बॉम्बे और तब के मेट्रोपोलिस तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने से पहले यानी प्रभास ने धराधर एक के बाद एक वन लाइनर्स और लेम जोक्स की बौछार लगा दी। एट दिस पॉइंट एक बात कहना चाहूंगा, इससे अच्छी एक्टिंग तो बुजी ने किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिल्म में भैरव के साथ रैंडमली रॉक्सी दिखने लगती है। मनी हाइस्ट वाले कपड़ों में जब दोनों घोड़े पर सवार होकर एक नए वर्ल्ड में घुसते हैं और संतरे तोड़ने लगते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि फिल्म चल रही है या रियल जूस की एड। दिशा पटानी का रॉक्सी कैरेक्टर हो या फिर दीपिका पादुकोण का सम 80, ऐसे कैरेक्टर्स काफी फोर्सफुल लगते हैं। ऐसा लगता है इसके पीछे मार्केटिंग टीम वालों ने जबरदस्ती डायरेक्टर के गर्दन पर छुरा रखकर लिखवाया। कल्कि के मेकर्स ने सिर्फ मार्केटिंग पर 40 से 60 करोड़ रुपए के बीच खर्च किए, और जब मार्केटिंग पर पैसे लगते हैं तो अपने साथ एक प्रेशर भी लाते हैं। साउथ इंडियन फिल्म की पैन इंडिया मार्केटिंग जब भी होती है तो एक क्रेजी लेवल पर होती है। RRR हो, बाहुबली, पुष्पा, सालार और जवान जैसी सक्सेसफुल फिल्म्स इसकी एग्जांपल। कल्कि में सिर्फ स्टार ही नहीं बल्कि फिल्म के कई प्रॉप्स को भी स्मार्टली यूज किया गया है। प्रभास गाड़ू को तगड़ी फाइट देने वाले बुजी को भी कई सिटीज में एज अ मार्केटिंग टूल यूज किया गया। खुद कई ग्रैंड इवेंट में प्रभास इसे राइड करते दिखे और बाकी के कई मॉल्स और कई पब्लिक प्लेसेस पर इन्हें दिखाया गया। लंबे चौड़े स्टार कास्ट के चक्कर में नाग अश्विन जैसे इंडियन सिनेमा के ब्रिलियंट फिल्म मेकर्स के कलम से ऐसे लूजली कैरेक्टर्स लिखे गए। सडनली जब सेमी बजट की फिल्म के बाद एक बहुत बड़ी बजट की फिल्म आती है ना, तो डायरेक्टर्स पर कई तरह के प्रेशर होने लगते हैं। आखिर के 30 मिनट को छोड़ दे तो कहीं नहीं लगा कि सेम डायरेक्टर ने महांती जैसी बवाल बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म बनाई। कई मोमेंट्स पर फिल्म अपना ग्रिप छोड़ती दिखी। ऐसा लगा कि वेल शॉट्स विजुअल को बिना एक स्क्रिप्ट फ्लो के प्ले कर दिया गया। कल्कि के ट्रेलर के रिलीज के टाइम से कंट्रोवर्सी भी जुड़ी साथ में। हॉलीवुड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ओलिवर बैक और संग चोई ने आरोप लगाया कि विजंती फिल्म वालों ने हमारा बनाया हुआ कॉन्सेप्ट आर्ट टेप दिया है। VFX और बच्चन साहब अगर नहीं होते तो शायद इसका आदि पुरुष से भी बुरा हाल हो सकता था। बच्चन साहब जब अश्वत्थामा बनकर ग्रैंड एंट्री लेते हैं तो ऑडियंस वापस नींद से उठने लगती है। कल्कि के मैक्सिमम VFX का काम इंडिया की स्टूडियो DNAG ने किया है। पूरी फिल्म को 1200 VFX आर्टिस्ट ने 900 दिनों से अधिक तक शूट करके कंप्लीट किया है। कल्कि के इन विजुअल्स को देखकर पता चलता है कि इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज भी किस लेवल का ओपी माल सप्लाई कर सकती है। सेम DNAG ने ओपेनहाइमर और इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी सक्सेसफुल फिल्म फ्रेंचाइजी के साथ काम किया है। अभी नितेश तिवारी डायरेक्टेड और रणबीर कपूर स्टारर रामायणा के VFX ने भी ये एसोसिएटेड है, जिसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। कल्कि को रिलीज हुए 2 महीने पूरे होने को हैं। वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 1000 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है और इस साल की सबसे हाईएस्ट अर्निंग फिल्म भी बनी। इतने सारे फ्लॉज होने के बाद भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी चली? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें बताएं।